मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। प्रवक्ता और प्रस्तुत करता है राकेश खरी। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को राकेश खरे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोरोना वायरस की गति इतनी तेज होगी कि ये विश्व के इतने सारे देशों तक पहुंचकर लाखों लोगों को संक्रमित कर देगा। जब तक लोग इस संक्रमण की भयावहता समझ पाते, तब तक ये वायरस लोगों को संक्रमित कर चुका था। इस वायरस से बचने का एक ही उपाय है कि हम संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में ही ना आए। इसलिए आज सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है। साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण शरीर के किन किन अंगों से किस तरह फैलता है और किन किन चीजों से इस वायरस के फैलने की संभावना रहती है। इसी क्रम में आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि दांतों के द्वारा ये संक्रमण कैसे फैल सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी लेने के लिए हमने बात की दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निधि रूसिया से। निधि रूसिया जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज समूचे विश्व में कोरोना वायरस संक्रमण फैला हुआ है और ये वायरस जैसा कि हमें सुनने में मिला है और हम रोज टीवी पर देख रहे हैं कि इंसान से इंसान में फैलता है। जी जी। तो हम जानना चाहेंगे कि दांतों के माध्यम से भी क्या ये रोग हमारे शरीर में आने की संभावना है? जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आप सभी श्रोताओं से ये बोलूंगी कि आप लोग घर पे रहें, जिस तरह से सभी को निर्देश दिए हुए हैं जी। और दंत चिकित्सा से ये जरूर फैलेगा और ज्यादा से ज्यादा फैलेगा जी। इसलिए क्योंकि जब भी हम लोग काम करते हैं तो सीधा संपर्क मुंह से होता है। जी जी। मुंह में जहाँ से हम मुंह, लिप्स, होंठ, दांत, जो सॉफ्ट टिश्यू बोला जाता है, मुलायम त्वचा, जीभ, और सबसे बड़ा जो संक्रमित क्षेत्र है वो है थूक। तो जब भी हम काम करते हैं तो हमारा जो एरिया है ये थूक इन सब के संक्रमण में आता है। अब यदि कोई भी मरीज संक्रमित हो या नहीं हो, लेकिन किसी न किसी तरह के कीटाणु उसके शरीर में होते हैं जो मुंह के द्वारा जो हम लोग औजारों से काम करते हैं उससे पूरे वातावरण में फैलते हैं। ये जब वो वातावरण में फैलते हैं तो ये एक दूषित वायु जिसको एरोसोल बोला जाता है, ये हम लोगों के भाषा में नम वायु होती है जो उच्चतम प्रेशर से जनरेट होती है दंत चिकित्सा विभाग में, मतलब डेंटल क्लिनिक में। तो ये सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। यदि हम इसे सूंघ लेते हैं या हमारे शरीर में या कपड़े में ये डिपॉजिट हो जाती है तो ये एक दूसरे से वो रोग को संक्रमित होने की संभावना, ये एक दूसरे से इन्फेक्शन को बढ़ने की संभावना सबकी बढ़ जाती है। जी जी जी। ये तो हो गई बात कि इस दौरान दांत की यदि सर्जरी करवाते हैं या इम्प्लांट करवाते हैं या कोई भी चीज करते हैं तो मतलब ये संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है। खतरा ज्यादा है। इस स्थिति में हमें ये करना होगा कि सबसे पहले तो जांचें काफी सारी अभी हम लोगों के निर्देश में आ चुकी हैं। यदि किसी को कोई इमरजेंसी सर्जरी या इम्प्लांट ये या फिर किसी का फ्रैक्चर हो रहा है, कोई एक्सीडेंट हुआ है और वो अगर उपचार के लिए जा रहा है तो उसके जो ब्लड टेस्ट हैं उसमें सारे नियमावक आ जाएंगे कि वो HIV, हेपेटाइटिस, टीबी, निमोनिया और अभी जो प्रेजेंट कंडीशन में कोरोना का वो टेस्ट कराएंगे। यदि ये सब क्लियरेंस हो जाती है तो फिर डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करता है। बाई चांस अगर इनमें से कोई भी एक टेस्ट में आपके कुछ रिजल्ट आता है, कोई टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट है तो पहले उस चीज का इलाज दिया जाएगा, उसके बाद में ये करेंगे। इसमें इमरजेंसी सिर्फ ये होगी कि यदि फ्रैक्चर है तो उसको थोड़े से फ्रैक्चर के जो टुकड़े हैं उसको एक साथ स्थिर करके और फिर हम आपको एक प्राइमरी ट्रीटमेंट देंगे ताकि आपका काम चले और जब तक आपकी बाकी सामान्य चीजें नहीं हो जाती हैं तब तक आपका काम स्थगित रहेगा। जी जी। निधि जी, कुछ लोगों को आदत होती है बार बार मुंह में उंगली डालना, दांतों से चबाना, दांतों के कोई ना कोई चीज वो मुंह में डाले रहते हैं, ये एक आदत पड़ जाती है उनकी। तो जैसे और दूसरी बात क्या है कि जैसे फल वगैरह लाते हैं बगैर धोए कभी कभी कुछ लोगों को मन में आ जाता है, खा लेते हैं। तो दांतों का संपर्क फलों से होता है या कोई चीज चबाते हैं या नाखून चबाते रहते हैं, तो ऐसे में किस तरह से संक्रमण फैलता है? ये जो संक्रमण है, अगर हम जनरल तौर पे बात करें तो जब हम छींक रहे हैं तो जब हम छींकते हैं तो वो
हम भारतीयों की जनरली सबकी आदत होती है, हम या तो हाथ से पोंछ लेते हैं या कमीज में कर लेते हैं, तो हम जो संक्रमण अपने पूरे शरीर में लेकर चल रहे हैं जी। तो ये हम लोगों को एक अपनी आदत सुधारनी है कि हम पूरी तरह रुमाल अपने साथ रखें। जब भी हमें छींक खांसी आ रही है तो रुमाल का प्रयोग शुरू करें। जिस तरह से और नियम आए हैं कि सैनिटाइजर रखें, तो सैनिटाइजर से जरूर हाथ साफ कर लें। यदि आपका फल खाने का मन है उसको अच्छे से कहीं पे भी धोएं और धो के फिर खाएं, तो थोड़ा सा संक्रमण होने की संभावना कम रहेगी। जी। उसके उपरांत जैसे कोई और व्यक्ति छींक रहे हो और आप अनायास उसके सामने पड़ गए हैं जी, तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि अब हम कहाँ जाएं या हम नहाने बैठ जा रहे हैं जी। हमें हमारी जो सावधानी रखनी है उसमें हम अपने हाथ धो सकते हैं, घर आकर अपने कपड़े बदल लें, उसके बाद साफ सुथरे कपड़े लें। यदि हम फल लेकर चल रहे हैं और उस बीच में कोई छींक देता है या खांस देता है तो घर लाकर उन फलों को, सब्जियों को गर्म पानी में डालें, आधा घंटा उनको गर्म पानी में रहने दें, फिर उसको सामान्य तापमान में सूखने दें 1-2 घंटे। फिर आप उनको फ्रिज में या फिर अपने साधन में प्रयोग लेने के लिए ले सकते हैं जी। मैंने एक बात और आपसे कही थी कि कुछ लोगों की आदत होती है बार बार मुंह में दांतों से उंगली दबाना या नाखून चबाना। तो अपने को अपने दिमाग से ही थोड़ी सी ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हम सबकी आदत है कि हम अपना ध्यान बटाने के लिए कहीं नाखून चबा रहे हैं, कहीं सिर खुजाते हैं, कहीं पेन मुंह में दबाए रहते हैं जी। तो संक्रमण तो फैलेगा ही जी, क्योंकि अगर हम याद रखना पड़ेगा कि हमें ये चीजें छूनी नहीं है। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि हम यदि किसी के व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, हमारे हाथों में वायरस लग गया है, तो अगर हम उसको मुंह में डालेंगे, दांतों से चबाएंगे, तो निश्चित है कि वो दांतों के माध्यम से फैलेगा, निश्चित रूप से आप संक्रमित होंगे। इसीलिए बोल रहे हैं कि हम ये मान के चले कि हम किसी के संपर्क में आए हैं, हम घर में बैठे हैं आज, लेकिन हम ये मानकर चले कि हमने किसी को छुआ है, तो हमारा सबसे पहला अपने लिए कर्तव्य ये है कि हम अपने हाथ धोएं और उसके बाद में ही हम दूसरा काम करें। हम घर में अपने परिवार के साथ छोटे से लेके बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ रहते हैं जी। तो ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम अपने आप को एक इंडिविजुअल समझ के अपना बचाव करें, साथ ही अपने दूसरे लोगों को भी हमसे बचाव का तरीका सिखा सकते हैं जी। निधि जी, यदि किसी का दांत खराब हो गया है और आप निकलवाना चाहता है, बहुत तकलीफ हो उसको, तो क्या जो टेस्ट आपने बताया है वो सारे टेस्ट करवाने के बाद ही उसके दांत निकालने की प्रक्रिया होगी? नहीं, इतना तो क्योंकि छतरपुर जैसी छोटी जगह में अभी ये सब संभावनाएं पॉसिबल नहीं हो रही हैं, तो इसमें हम एक तो उसकी हिस्ट्री ले लेते हैं पेशेंट की, यदि वो कहीं बाहर से आया है या उसने कहीं अभी हाल ही में कहीं ट्रैवल करा है या उसके घर परिवार में कोई बाहर से आया है, कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, घर में किसी को कोई बीमारी हुई है, ये नहीं होता है। फिर उससे ये पूछा जाता है कि आपको इतने 15 दिनों में सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी या कोई और रोग लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं। एक फिर जनरल टेस्ट करा लेते हैं जिसमें आपके ब्लड का टेस्ट हो जाता है कि ब्लड हीमोग्लोबिन या WBC, CBC आपका कैसा क्या है। एक नॉर्मल पिक्चर लेके फिर हम थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं कि हम उसका काम कर दें। तो हमें दोनों देखने हैं, पेशेंट की सहूलियत भी देखनी है, उसको सुविधाएं भी देनी है और अपने आप को सुरक्षित भी रखना है। तो निधि जी, आज इस कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान हमारे तमाम श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी आप नॉर्मल लोगों से और हमारे तमाम श्रोताओं से? एक सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ ये है कि हम लोग सुनते नहीं हैं। ये हम सिर्फ छतरपुर की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरे विश्व की बात होती है कि अगर हमको कहीं रोकने के लिए बोला जाता है तो सबको कुतूहल होता है कि हमें क्यों रोका जा रहा है। बिल्कुल जी। तो मेरी सबसे ये प्रार्थना रहेगी कि आप अभी कुछ समय के लिए घर पर रहें। घर पर रहने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही घर से बाहर नहीं जाएं, लेकिन यदि आप जा ही रहे हैं किसी आवश्यक काम से तो थोड़ी सुरक्षित होके जाएं, मास्क लगाएं, हाथ पैरों को धोकर जाएं, वापस घर पे जब आप आए सामान वगैरह लेकर तो हाथ धोएं, किसी भी चीज को छुए नहीं, खास तौर से छोटे बच्चों और बड़ों को तो बिल्कुल भी न छुएं। हाथ पैर धो के फिर आप अंदर प्रवेश करें घर के अंदर। और जो नियमावली आई है, जो शासन और नगर पालिका जो हमको नियमावली दे रहे हैं कि हम कुछ नियम पालें सोशल डिस्टेंसिंग का, उसका भी कुछ एक अर्थ होता है। वो चाहते हैं कि हमें संक्रमण कम से कम हो, ये सभी हम लोगों की ही सुविधा के लिए है। यदि हम इसे मजाक में ले रहे हैं कि अरे मुझे तो कुछ नहीं होगा, तो रोग ये देख के नहीं आएगा कि मैं डॉक्टर रूसिया हूँ या आप हैं। रोग को होना है तो वो होके रहेगा। मृत्यु तो सबकी आनी है, लेकिन इस तरह से मृत्यु ना आए, हम उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने की और हमारे तमाम श्रोता इन बातों को आत्मसात करेंगे, फॉलो करेंगे। डॉक्टर निधि रूसिया, आज आपने आकाशवाणी को इतना महत्वपूर्ण समय दिया, महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
श्रोताओं, अभी आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निधि रोसिया से। श्रोताओं, अब आपको जानकारी देते हैं सागर जिले के संबंध में कि सागर में कुल कितने कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं और इन मरीजों में कितने मरीज स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं। इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या क्या हैं सागर में, इस संबंध में हमने जानकारी प्राप्त की नगर निगम सागर के डिप्टी कमिश्नर श्री प्रणय कमल खरी से। कमिश्नर साहब, आपका आकाशवाणी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे सागर की वर्तमान स्थिति क्या है, यानी कि कोरोना वायरस संक्रमण की क्या स्थिति है सागर की। निश्चित रूप से जैसा कि आप रोज सुन भी रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, तो इस वायरस का संक्रमण तो दिनों दिन जो है थोड़ा सा फैल भी रहा है, लेकिन सागर के बारे में हम बता दें कि यहाँ पे कंट्रोल में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है जी। और जो केस आ रहे हैं, उनके जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं, उनको निश्चित रूप से हमारा जो बीएमसी है, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, उस कोविड-19 हॉस्पिटल के उसको रूप में उसको परिवर्तित किया गया है और उस पर वहाँ का उनका समुचित इलाज चल रहा है। अच्छा जी। और हर दिन लगभग हर तीसरे दिन 5 से 10 मरीज ठीक होकर घर जा रहे हैं जी। तो अभी वर्तमान में कितने मरीज हैं सागर जिले में? अभी वर्तमान में लगभग 400 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे जो जी, वो अभी लगभग उनकी संख्या 400 है जी। और जो ठीक होके जा चुके हैं उनमें से लगभग 125 मरीज लगभग ठीक होकर घर जा चुके हैं लगभग, यानी कि 400 में से 125 लोग स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं। लाभ ले चुके हैं और वो काफी जो लोग अभी भर्ती हैं वो भी उनकी हालत में निरंतर सुधार हो रहा है जी। जिला प्रशासन द्वारा निरंतर क्या स्क्रीनिंग कराई जा रही है घर घर ऑपरेशन पहचान के तहत? हाँ जी, हाँ, यहाँ पे जो है कलेक्टर और जो हमारे संभाग कमिश्नर हैं उनके द्वारा जो उनके निर्देशन में यहाँ पर डोर टू डोर सर्वे जो किया जा रहा है उसका टीम बनाई गई और हर दिन जो है यहाँ पे घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं, जिसमें थर्मल स्कैनिंग भी हो रही है और पल्स ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन लेवल भी देखा जा रहा है और अभी तक लगभग 2 लाख घरों का सर्वे किया जा चुका है, 2 लाख लोगों का जी हाँ, जी हाँ। तो अभी ये जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, ये सब ट्रेवल हिस्ट्री वाले हैं, प्रवासी मजदूर हैं या कि लोकल में ये संक्रमण आया? इसमें कुछ ट्रेवल हिस्ट्री वाले हैं और कुछ लोकल भी हैं जी। और लोकल जो हिस्ट्री है वो भी कहीं ना कहीं बाहर से या फिर जो यहीं पे एक दूसरे से जो ट्रांसफर हुआ है उसके कारण यहाँ पे कुछ लोग संक्रमित पाए गए हैं जी। तो जिस क्षेत्र में सागर में ये कोरोना संक्रमित हैं उस क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया होगा? निश्चित रूप से वो डेली रिपोर्ट आती है, जिन एरिया के पेशेंट मिलते हैं पॉजिटिव वहाँ पे कंटेनमेंट एरिया बनाया जाता है जी। पहले जो कंटेनमेंट एरिया होता था उनकी गाइडलाइन 21 दिन की थी, लेकिन अभी शासन द्वारा ये निर्धारित करी है कि 14 दिन की गाइडलाइन आ गई है जी जी। इसमें पेशेंट को 14 दिन के लिए कंटेनमेंट एरिया के अंदर रखते हैं, उस एरिया को मतलब जी जी। लगभग जो पेशेंट का मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ का कंटेनमेंट एरिया डेवलप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वास्थ्य सेवाएं या जो डॉक्टर्स की टीम है, नर्सों की टीम है, वो पूरी तरह से सजग होकर काम कर रही हैं? बिल्कुल, दिन रात 24 घंटे उस पे वर्क, डॉक्टर लोग भी काम कर रहे हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो सभी इस पे लगा हुआ है रात दिन। और इसमें आपको बता दें कि इनके अलावा जो टीम काम कर रही है इसमें सहयोग करती है निश्चित रूप से नगर निगम की टीम जो है वो सहायक होती है और पुलिस की टीम भी बहुत सहायक होती है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस समय क्या सागर के जो बाजार वगैरह है वो नॉर्मली खुल रहे हैं या उनके लिए कोई गाइडलाइन तय की गई है? बाजार तो नॉर्मली खुल गए हैं, लेकिन उनकी गाइडलाइन ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग को वो मेंटेन करेंगे, प्लस सभी लोग जो है वो मास्क का उपयोग करेंगे। बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के वो वहाँ पर अलाउ नहीं है जाना। धारा 144 अभी लागू है सागर में? कुछ स्थानों पर धारा 144 लागू है जी हाँ, लेकिन बाकी जो अपना कर्फ्यू वाला जो गाइडलाइन था पहले जी कि रात के 9 से सुबह 5, वो अब 7 बजे का भी चल रहा है जी। अभी जो नए गाइडलाइन अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा वो जी 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 जी। अच्छा, वैसे इसमें आपको बता दें कि जो इस कोरोना से जो 2 शब्द लोगों को याद रखना चाहिए, जो श्रोता है वो 2 शब्द जरूर जान लें जी। एक शब्द कहलाता है सारी, SARI जी, और दूसरा होता है ILI जी। ILI का मतलब यह है कि इन्फ्लुएंजा जी लाइक इलनेस, यानी जो नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम जो बुखार होता है उसमें ILI यही बोलते हैं जी हाँ। और सारी मतलब जो SARI है वो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है, यानी तुरंत, यानी किसी को अगर तुरंत सांस लेने में 2-4 दिन की स्थिति में आती है तो उसको सारी बोलते हैं। तो ये 2 चीजें श्रोताओं को ध्यान रखना चाहिए, अगर इनमें से
किसी को 2-3 दिन के अंदर कोई ऐसे लक्षण आते हैं तो तुरंत उसको अपना चेकअप कराना चाहिए। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मास्क तो जरूर लगाएं, मास्क का है, मास्क जरूर है। मास्क भी कई तरह के आते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा मास्क है वो सर्जिकल मास्क कहलाता है ना, जो N95 भी मास्क है, लेकिन वो स्पेसिफिक कंडीशन में लगाया जाता है। जी हाँ, जो मरीज के संपर्क में है या जो डॉक्टर्स हैं वो लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। मतलब ये जरूरी नहीं कि N95 मास्क लगा के सभी लोग कम्युनिटी में घूमे, उनके लिए सर्जिकल मास्क बहुत जरूरी है, वो वही उपयोगी भी है। जी हाँ। तो और इसमें एक चीज और भी है, हम बताना चाहेंगे आपके श्रोताओं को कि एक आरोग्य सेतु ऐप है, उसको जरूर डाउनलोड करके रखें वो अपने मोबाइल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे कम से कम उनको ज्ञात होता रहता है कि उनके आसपास कोई कम से कम कोई संदिग्ध मरीज तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, चलो जी जी। तो आपके सागर में क्या नगर निगम के द्वारा सैनिटाइजेशन का काम भी करवाया गया है? हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण काम है। जैसे ही जिस एरिया में पॉजिटिव या जो भी इस तरह का पेशेंट मिलता है तो वहाँ पर पूरा उस एरिया को सैनिटाइज किया जाता है सबसे पहले, और हमारा जो पाउडर है वो भी छिड़काव, उसका भी छिड़काव किया जाता है। ये तो महत्वपूर्ण चीज है, ये तो दोनों बहुत आवश्यक चीज है, उसको करते ही है। जी जी। और नगर ने उससे रात दिन दोनों मतलब पूरा काफी टाइम से इसको लगातार करता रहता है। जी हाँ, मॉनिटरिंग भी करता रहता है। जी हाँ। और जो नियमित साफ सफाई नगर निगम के द्वारा करवाई जाती थी वो क्या चालू है? वो तो रूटीन का तो काम निश्चित रूप से लगातार चलती रहता है। सुबह की जो सफाई है, शाम की जो होती है सफाई, वो तो लगातार होती रहती है। डोर टू डोर का जो कलेक्शन है कचरे का, वो भी लगातार हो रहा है। जी हाँ। तो वो सबसे पूरा नियमित रूप से चल रहा था। अच्छा, सागर में जो बाजार है या दुकानें हैं उनके खुलने का समय या बंद होने का समय भी निर्धारित किया गया है? अभी तो वही सुबह का टाइम दिया गया था कि सुबह अपना 9 बजे खुल जाती है मार्केट जी, और शाम को 9 बजे बंद कर देते हैं। अच्छा, यानी कि 9 बजे तक का नियम है? हाँ, 9 बजे तक का है अभी। अच्छा, फिर आगे जो गाइडलाइन आएगी और आगे जो जिला प्रशासन निर्णय लेगा यहाँ पे, अकॉर्डिंगली उसको फिर किया जाएगा। तो अभी स्कूल कॉलेज वगैरह या यूनिवर्सिटी ये तो पूरी तरह से बंद है? ये अभी पूरी तरह से बंद है अभी। अच्छा, और जो मंदिर वगैरह है या मस्जिद हैं वो उनको खोलने के आदेश हो गए हैं? मंदिर वगैरह खुले हैं, लेकिन उसमें भी जो है बहुत वही सोशल डिस्टेंसिंग और कम लोगों के लिए, जिससे बहुत अति आवश्यक लोग हैं वही केवल जा सकते हैं जी, उनको उतना ही है। इसी तरह हमारे यहाँ शादी या जो इस तरह का जो भी है उसमें 50 लोगों की अनुमति देते हैं सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा। जी हाँ, कि शादी है जो भी ऐसे फंक्शन में 50 से अधिक लोग ना हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। जी जी। और इसी तरह अन्य जो गतिविधियां चल रही है, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण चीज यही है कि वो अपनी सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बनाकर रखें और मास्क का उपयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, और हमारे यहाँ से जो एक संभाग कमिश्नर और जिला कलेक्टर ने जो निर्देशित किया है कि हम लोग रोज सुबह निकलते हैं, दोनों टाइम शाम को भी, और जो लोग बिना मास्क के मिलते हैं उनको उसमें चालानी कार्रवाई करते हैं। उनको 111 रुपए का चालान करते हैं जी। उसमें 100 रुपए तो उनका दंड होता है जी, और 11 रुपए मास्क का होता है। उनको मास्क भी देते हैं साथ में जी 111 में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अवेयरनेस भी लाई जा रही है, दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है जी, ये सब चल रहा है। अच्छा, चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने सागर जिले के संबंध में दी है। और वैसे भी इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि लोग कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क का प्रयोग करें। निश्चित रूप से यहाँ पे एनजीओ भी जो है, और जो इसमें पुलिस का रोल भी बहुत अहम है जी। आपको बता दें कि जो यहाँ थाना क्षेत्र में जो टीआई लोग हैं वो अपनी अपनी टीम के साथ वो लोग भी प्रचार प्रसार करते हैं। मेडिकल टीम तो करती ही है, एनजीओ कर ही रहे हैं, लेकिन पुलिस विभाग द्वारा भी इस तरह का प्रचार प्रसार लगातार होता रहता है जी। तो काफी काम हो रहा है यहाँ पर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कमिश्नर साहब, अंत में आप हमारे तमाम श्रोता हैं उनको क्या सलाह देंगे, क्या अपील उनसे करेंगे कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए? इस समय तो केवल 3 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। एक तो मास्क लगाना जो बहुत आवश्यक है, दूसरा 2 गज की दूरी बहुत जरूरी जी, और तीसरा हाथ जरूर धोएं जी, सैनिटाइज करते रहें और हाथ जरूर साबुन से धोते रहें जी। और अगर ये 3 चीजों को वो मेंटेन करेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण को छू भी नहीं पाएगा। और इसमें बहुत डरने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होता भी है जी, तो ये मान ले कि जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो 70 से 80% तक लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत घबराने की भी जरूरत नहीं। तो ये सब ध्यान रखेंगे, सुरक्षात्मक उपाय रखेंगे तो निश्चित रूप से जी उनको इस संक्रमण से बचाव हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो डिप्टी कमिश्नर साहब प्रणय कमल खरे जी, आज आपने आकाशवाणी को अपना महत्वपूर्ण समय दिया और सागर जिले के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं का भी नमस्कार और आपको बहुत
धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आपने सागर जिले के संबंध में ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की नगर निगम सागर के डिप्टी कमिश्नर श्री प्रणय कमल खरे से। और इसी क्रम में आइए जानते हैं कि सागर जिले में इस कोरोना काल में परिवहन व्यवस्थाएं क्या क्या हैं और परिवहन व्यवस्था की क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में हमने बात की सागर के डीएसपी ट्रैफिक श्री संजय खरे से। श्री संजय खरे जी, आपका आकाशवाणी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। जी संजय जी, हम जानना चाहेंगे, कोरोना वायरस संक्रमण काल चल रहा है, आपके सागर में भी बहुत सारे कोरोना मरीज पाए गए हैं, तो इस दौरान सागर की ट्रैफिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन किए गए हैं? ट्रैफिक व्यवस्था में परिवर्तन ऐसे किए गए हैं कि हम लोग जो है रात के 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो है कर्फ्यू लगाते हैं जी। इसके बाद हम लोगों को जो 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, 3 पहिया वाहन है जी, इनको इस बात के लिए प्रमोट करते हैं कि आपको मास्क लगा के ही बाहर निकलना है। बिल्कुल बिल्कुल। और मास्क पे जो है हम लोग ज्यादा जोर दे रहे हैं। जी जी जी। और इसके तहत हम लोग जो है जगह जगह जो है पॉइंट लगाकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और जो लोग मास्क लगा के नहीं चलते हैं जी, उन पर कार्रवाई भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अतिरिक्त हम लोग जो है वाहनों की चेकिंग के दौरान जी, जो लोग 2 पहिए वाहन पे 3 सवारी बैठा के चल रहे हैं उन पर भी कार्रवाई करते हैं जी, और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो है पाबंद करने के लिए जी, प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। जी, तो जहाँ ऐसी कोई खामियां पाई जाती हैं वहाँ पे तत्काल जाकर कार्रवाई की जाती है, जी, जी, चाहे वो दुकानें हों, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हों जी, जी, और चाहे वो चौक चौराहे हों। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस दौरान बाजारों में भी ट्रैफिक व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए दुकान में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, इसके लिए भी ट्रैफिक व्यवस्था लगाई गई है। जी हाँ, हमारे सारे पॉइंट्स लगे रहते हैं और एक ही इस समय कोरोना काल में यही एक महत्वपूर्ण है कि लोगों को कम से कम जो है जी, संक्रमित हो सके, उसके लिए जो है बार बार समझाइश दी जाती है जी, और बार बार जो है लोगों को जो है मास्क लगाने की, हाथ धोने की, जी, सैनिटाइजर के उपयोग की जो है समझाइश दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे राजमार्ग आपके सागर से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में कई मार्ग ऐसे हैं जो कि सागर से होकर जाते हैं, अंदर शहर में जाना पड़ता है, तो ऐसे में कई अभी फिलहाल में कई कंटेनमेंट एरिया भी घोषित किए गए हैं सागर के कई क्षेत्र। तो ये ट्रैफिक व्यवस्था कैसे की गई है जो भोपाल की तरफ से, छतरपुर की तरफ से, जबलपुर की तरफ से जो लोग आ रहे हैं? चूंकि हमारे यहाँ सारे बाईपास बने हुए हैं, अतः जो है हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो है अधिकांश जो पासिंग व्हीकल्स हैं वो सब बाईपास का उपयोग करें। शहर में इनको जो है मतलब प्रवेश करने के लिए हम लोग प्रतिबंधित किए हुए हैं जी। इसके लिए हम जो है सारे नाकों पर पॉइंट लगाए हुए हैं जो कि बाहर से आने वाले वाहनों को रोककर उनको बाईपास की तरफ इंगित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 2 पहिया वाहन में तो 2 सवारी बैठ सकते हैं, लेकिन 4 पहिया वाहन में कितनी सवारी बैठने की परमिशन है? उसमें तो अब तो जो है नई जो गाइडलाइंस आई है उसमें जो है क्षमता के अनुसार ही सवारी बैठाना है, लेकिन इसके पहले जो है हम एक ड्राइवर और पीछे 2 सवारी बैठाने के लिए परमिट किए हुए थे। जी 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 जी। तो इस दौरान वाहनों की चेकिंग भी लगातार की जा रही है? वाहनों की चेकिंग करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि जो भी कागज हाथ से पकड़ते हैं तत्काल हाथ को सैनिटाइज करते हैं। यूवी रेस के बॉक्सेस रखे हुए हैं जिसमें उस व्यक्ति के कागजात उसमें डाल देते हैं ताकि जो है पुलिसकर्मी संक्रमित ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले दिनों बहुत सारे पुलिसकर्मी भी संक्रमित हुए हैं, तो आपके विभाग में या जो आपके ट्रैफिक मैन्स हैं या पुलिस है, तो उनके लिए जरूरी सारी चीजें प्रदान की गई हैं जैसे कि सैनिटाइजेशन के लिए या मास्क वगैरह? जी हाँ, बिल्कुल सही है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जो है हमारे जो भी लोग ड्यूटी कर रहे हैं उनको प्रॉपर सैनिटाइजेशन, उनको ग्लव्स, उनको मास्क, उनको विंडशील्ड वगैरह सारी प्रदान की गई हैं और समय समय पर उनकी चेकिंग भी की जाती है। तो संजय खरे जी, आज कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे हमारे तमाम श्रोताओं से जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं? मेरा यही कहना है कि जब भी एक तो बहुत आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें जी, और दूसरा जब आप बाहर निकलते हैं तो मास्क बिल्कुल आवश्यक रूप से लगा के रखें जी। मास्क का बिना मास्क के निकलना बिल्कुल जीवन मरण की स्थिति जैसा है जी। मास्क आपको 100% लगाना है। जी। कोशिश करिए कि हाथों में दस्ताने भी पहन सकें जी। लोगों से दूर से बात कीजिए, लोगों को छूने की आवश्यकता नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते हुए अपने कार्यों को तत्काल निपटाते हुए घरों को प्रस्थान करें। कोशिश ये रखिए कि अधिक से अधिक समय आपका घर में ही गुजरे। तो ट्रैफिक डीएसपी श्री संजय खरे जी, आज आपने आकाशवाणी को महत्वपूर्ण समय दिया और अपनी जानकारी साझा की हमारे तमाम श्रोताओं के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आपने सागर जिले की परिवहन व्यवस्थाओं के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की सागर के डीएसपी ट्रैफिक श्री संजय खरे से। श्रोताओं, हमारी जिंदगी एक सफर है। इस सफर में हमारी मुलाकात बहुत सारे लोगों से होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे सफर में हमारे साथ चलते चले जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमसे बिछुड़ जाते हैं। तो इसीलिए अपनी जिंदगी को सुगम बनाते हुए साथ चलने वालों का विशेष ध्यान रखें और जो हमसे बिछुड़ गए हैं उनकी स्मृतियां अपने जीवन में रखें और जिंदगी के हर पल को जी भर के श्रोताओं, उम्मीद है कोरोना वायरस संक्रमण से खुद को और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आप मास्क का प्रयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, बार बार साबुन से हाथ धोते रहेंगे और आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में जरूर डाउनलोड करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने दोस्त राकेश खरे को। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रित यह विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। प्रवक्ता और प्रस्तुतकर्ता थे राकेश खरे। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।